वीडियो के पार्ट 4 में हमने देखा था कि सिद्धार्थ अपने मम्मी पापा को बताने वाला है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिद्धार्थ अपने माता पिता को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो लड़की बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी उससे मिलोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर रात को सिद्धार्थ इंदु से अपने माता पिता को मिलाने जाता है, लेकिन इंदु अपने घर पे नहीं थी। जब वो घर पे नहीं मिली तो वो लोग एक शादी में गए क्योंकि इंदु वहाँ पे है। इसके बाद सिद्धार्थ बहुत ही तेज गाड़ी चलाकर वहाँ जाता है। तो सिद्धार्थ के पिता उसे बोलते हैं कि गाड़ी इतना मत तेज चलाओ, और वो उसे समझाते हैं कि इमोशन में जाकर तुम इतना गाड़ी तेज मत चलाओ। सिद्धार्थ अपने पिता की बात मान लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंदु के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर सभी लोग ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे। तो उस खेल में इंदु को डेयर मिलता है। इसके बाद उसे सभी के सामने सिद्धार्थ को किस देना पड़ता है। इसके थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का भी मन जाग जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ इमोशन में बह जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ सभी के सामने उसको ठोकने के फिराक में चला जाता है। इसके बाद इंदु सिद्धार्थ को एक लात मार के वहाँ से चली जाती है। बाद में सिद्धार्थ के पेरेंट्स वहाँ पर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ के बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर बताते कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम कोई बात सुनते तो दिमाग का पहले हिस्से का काम होता है और उस पर कैसे रिएक्ट करना दिमाग के दूसरे हिस्से का काम है, लेकिन इस कंडीशन में उसका पहला हिस्सा ही काम कर देता है। ये सारी बात जब राधा को पता चलता है तो वो तुरंत ही इंदु के पास जाती है और वो उसे ये कंडीशन के बारे में बताती है। यहाँ पर इंदु भी उसकी बात समझती है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर कोई सिद्धार्थ के साथ कुछ दिन रहे तो उसका ये बीमारी भी सही हो सकता है। इंदु उसकी बात मान जाती है। इसके बाद इंदु और सिद्धार्थ बहुत दूर एक घर में जाते हैं और वो दोनों उस घर में रहने भी लगते हैं। रहने के अलावा भी इंदु सिद्धार्थ को बहुत सारा योगा भी करवाती है क्योंकि सिद्धार्थ अपनी इमोशन में कंट्रोल कर सके। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सिद्धार्थ को यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगने लगा था। अब सिद्धार्थ के इमोशन में पूरा कंट्रोल होने लगा था। अब इंदु को लगने लगा था कि सिद्धार्थ एकदम ही बदल गया है। इसलिए वो दोनों अब घर पे जा रहे थे क्योंकि इंदु का दूसरे दिन एग्ज़ाम था। फिर जब वो लोग घर जा रहे थे तो एक लफंगा इंदु से छेड़छाड़ करने लगता है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो उस लफंगे को पेलने लगता है। इसी बीच में और भी लफंगे आ जाते हैं और सिद्धार्थ उनके साथ भी फाइट करने लगता है। सिद्धार्थ गुंडों के साथ मारा पीटी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो इंदु पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद उनमें से गुंडा इंदु के साथ बहुत ही बुरा करने लगता है। वो तो इंदु का नसीब बहुत अच्छा था कि सही समय पे पुलिस भी आ जाती है, नहीं तो इंदु के साथ कुछ भी हो सकता था। बाद में पुलिस वाले भी इंदु और सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन लेके गए। यहाँ पर भी सिद्धार्थ पुलिस पर ही भड़कने लग जाता है, जिस वजह से पुलिस वाले उन दोनों को लॉकर में बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब वो लोग जेल से छूटते तो इंदु सिद्धार्थ को बोलती तुम्हारी वजह से मेरा पेपर छूट गया। फिर इंदु कहती कल रात को मेरे साथ क्या हो सकता था उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अगर मेरे साथ कल वो हो जाता तो मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती थी। फिर वो कहती है कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम छूट चुका है। इसके बाद इंदु वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद से सिद्धार्थ थोड़ा एकदम बदल जाता है और वो फिर से कबीर सिंह के रूप में आ जाता है। और अब सिर्फ सिद्धार्थ को कैसे भी इंदु चाहिए थी। अब बहुत ही दिन बीत जाते हैं। अब सिर्फ सिद्धार्थ रिक्शा और बस के पीछे सिर्फ इंदु को ढूंढने के लिए जाता है। अब सिद्धार्थ पूरी तरह से पागल हो चुका है इंदु के पीछे। फिर आगे अब रात हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सिद्धार्थ साइकोलॉजी की बुक जलाकर वहाँ पे आग सेक रहा था। सिद्धार्थ जो बुक जला रहा था इंस्पेक्टर उसी बुक का एक लाइन बताता है उसे, और वो इंस्पेक्टर उसे बताते कि जिस तरह से तुम ज़िंदगी जी रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को बताते हैं कि जिस तरह तुम रह रहे हो उससे हम बदल भी सकते हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सिद्धार्थ अब रोने लगता है। उसके बाद एकदम से कोई बस आ जाता है तो उसके पीछे भागने लग जाता है। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के पिता से मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि अभी भी उम्मीद है सिद्धार्थ के ठीक होने का। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सिद्धार्थ सड़क पर लोगों से मारा पीटी करने लग रहा है और वो इंदु के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर लोगों की गाड़ी भी तोड़ रहा था वो। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ की माँ और इंस्पेक्टर आ जाता है, लेकिन सिद्धार्थ को सिर्फ इंदु चाहिए थी। इसके बाद सिद्धार्थ वो इंस्पेक्टर को भी मारने लग जाता है। नसीब से वहाँ पे इंदु भी आ जाती है। इसके बाद जब सिद्धार्थ पीछे मुड़ के देखता है तो उसे इंदु दिखती है। इंदु को देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर सिद्धार्थ इंदु को बड़े प्यार से देखने लगता है। फिर इसके तुरंत बाद वो इंदु का गला पकड़ लेता है
और वो कहता है कि तुम हिंदू बन के आई हो, तुम हिंदू नहीं हो। सिद्धार्थ के दिमाग ने समझ लिया था कि उसे इंदु अब कभी नहीं मिलने वाली है। जब इंदु उसके सामने आई तो इंदु का चेहरा भी भूल चुका था। फिर इसके तुरंत बाद एक बस के पीछे वो भाग के चला जाता है और इसी बीच में सिद्धार्थ को कोई गाड़ी वाला ठोक कर चला जाता है। और इसी के साथ हमारी सिद्धार्थ रॉय की कहानी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।